हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आपका प्लेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज में बहुत स्वागत है। आज हमारा बेसिक टॉपिक होगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैंने सोचा एक सिंपल सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने टाइम मैनेजमेंट में अंदर क्या क्या पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होते हैं। थर्ड, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वक्त बर्बाद करने में जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं उनका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या निकलते हैं। फोर्थ, बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मतलब बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम कौन सा होता है, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारे टाइम वेस्ट होता है। लास्ट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मतलब कैसे हम अपनी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, जिस वर्ड को मैंने रेड से फॉर्मेट कर रखा है उसका मतलब है कि वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप माइंड में रखना जब भी आप इसको दोबारा पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट मीन्स टू गेन अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर हाउ योर टाइम इज स्पेंड। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है ना एक कंट्रोल की फीलिंग को गेन करना कि कैसे आपका टाइम जो है आप बिता रहे हो। या अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ अवेलेबल टाइम एंड सेटिंग राइट प्रायोरिटीज। और अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अपने जो अवेलेबल टाइम है, जो आपको उपस्थित समय है, उसके एक सिस्टमैटिक प्लान करना और एक राइट प्रायोरिटी सेट करना। प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है कि अपने टास्क को इस तरह से मैनेज करना उसके इम्पोर्टेंस से रिलेटेड। अगर हम एग्जांपल ले ऑफिस का, तो PAPS जो क्या होता है कि मोर वर्क करना पड़ता है उसको अपने गिवन टाइम में। और ये सिर्फ जो हमारा टाइम जो है एक अपनी लाइफ का ही एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, इसी के साथ साथ जो है हमारे टाइम का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वर्क में भी और आउटसाइड के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम का मैनेजमेंट सिर्फ आप अपने वर्क में करते हैं या आउटसाइड करते हैं, अपने घर में भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हर एक सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकें। अगला, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के क्या ऐसे लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट, हायर एफिशिएंसी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। ऑफ कोर्स ये एक ना रिलेटिव फैक्टर है, अगर आप अपना टाइम मैनेज ढंग से करके रखते हो तो आपका काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। रिड्यूस्ड स्ट्रेस, ऑफ कोर्स ये भी एक इसी से रिलेटेड फैक्टर है। अगर हम कंसिडर करें टाइम, तो टाइम और स्ट्रेस के बीच में बहुत बड़ी इंटरकनेक्टिविटी है। अगर हम ढंग से टाइम मैनेज नहीं करते और हमारे पास डेडलाइन आती है तो हमें स्ट्रेस तो होगा ही, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके रखेंगे तो हमारा स्ट्रेस जो है रिड्यूस होगा। डिलीवर वर्क ऑन टाइम, ऑफ कोर्स ये भी एक किसी का फैक्टर है। वर्क, आप जो अपना काम है कोई भी काम करके जो है समय पे आप अपना काम को डिलीवर कर सकते हैं। प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, अपनी जो काम की एक अच्छी बेटर क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद हायर एफिशिएंसी। अगर ये 3-4 पॉइंट अगर आप माइंड में रखें। नेक्स्ट, बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वक्त आपका कैसे बर्बाद होता है, ऐसे कौन कौन से टाइम वेस्टर्स है जिससे आपका वक्त बर्बाद होता है, कौन से फैक्टर्स हैं। नॉट सेटिंग डेडलाइंस, डेडलाइन में सेट करना, इससे आपका बहुत वक्त बर्बाद होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए। जैसे कि आप अपने लाइफ के टारगेट नहीं सेट करते, गोल्स नहीं सेट करते, तो इससे क्या होता है आपका वक्त बर्बाद होता है जब भी आप कोई काम कैरी आउट करने के लिए जाते हैं। सेकेंड, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, आप पे डिसीजन बनाने की क्षमता ना होनी, फैसले करने की क्षमता ना होनी, इससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। फेलिंग टू प्लान एंड बजट योर टाइम, अपने टाइम को प्लान न कर पाना, बजट न कर पाना कि किस चीज़ को मैं कितना समय दूँ, किस तरीके से मैं प्लानिंग करूँ, किस तरह के हर एक चीज़ को अपना बजटिंग करूँ। नेक्स्ट, नॉट कीपिंग डायरीज, नॉट मेकिंग एक्शन और टू डू लिस्ट, ऑफ कोर्स ये भी एक किसी का फैक्टर है। हमें डायरी में रखना, एक्शन और टू डू लिस्ट नहीं बनाना। टू डू लिस्ट क्या होती है, बेसिकली टू डू लिस्ट ये होती है जिसमें हम अपने जो हमने नेक्स्ट डे एक्टिविटी कैरिड आउट करनी होती है, उसमें हम टू डू लिस्ट में लिख देते हैं कि हाँ भाई मैंने अगले दिन ये करना, ताकि अगर हम उसको अगले दिन उस टू डू लिस्ट को ध्यान से देखें तो हमें याद आ जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी थी और ये मैंने नोट डाउन करके रखी थी। तो अगर आप ऐसे एक्शन लिस्ट या टू डू लिस्ट नहीं बनाते तो इससे भी आपका वक्त बर्बाद होता है।
इम्प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क, ऑफ कोर्स ये बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम का ही फैक्टर है। अगर अपने काम को आप शिद्दत से अपनी पूरी इंटरेस्ट के साथ नहीं करते, इससे भी आपका वक्त बर्बाद होता है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम या डिले इन वर्क। रिजल्ट क्या निकलते हैं जब आप अपनी टाइम की बैड मैनेजमेंट करते हैं या अपने काम को डिले करते हैं या ठहरा देते हैं अपने काम को या अच्छे से कैरी आउट नहीं करते। इनएफिशिएंट वर्क आउटपुट, जब आप कोई भी काम करते हो तो उसकी एफिशिएंसी उसका वर्क जो आउटपुट निकलता है वो इनएफिशिएंट रहता है, मतलब क्षमता भरपूर नहीं रहता। इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये पहले वाले पॉइंट में, ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टाइम और स्ट्रेस के बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है। अगर आपका टाइम अगर आप ढंग से मैनेज नहीं कर पाओगे और आपके पास डेडलाइन सिचुएशन आएगी, एक डेडलाइन आएगी किसी काम को पूरा करने की, तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगा, यार ये काम मैंने अब तक इतने टाइम तक करके पूरा देना है तो ये मैं कैसे करूँगी। उससे आपका माइंड की सिचुएशन एक तरह से स्ट्रेस बढ़ेगा और एंग्जाइटी बढ़ेगी। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, ऑफ कोर्स अगर आप कोई काम टाइम पे नहीं करते तो उसको लैक ऑफ पंक्चुअलिटी ही कहेंगे। सपोज अगर आप मैंने एक फ़ोटो लगाई है टुडेज़ लेक्चर टॉपिक पंक्चुअलिटी एंड सॉरी आई एम लेट, तो इस स्पीकर से क्या डिस्प्ले हो रहा है कि आप जो है अपने काम को लेकर कितने लैक ऑफ पंक्चुअलिटी आपकी शो हो रही है कि आपका लेक्चर ही आज पंक्चुअलिटी पे और आज आप ही अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए लेट आ रहे हैं। तो इससे आपकी इनएफिशिएंसी बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम का एक फैक्टर दिखता है। मिस्ड डेडलाइंस, अपनी डेडलाइन को मिस करना, जो आपने अपनी गोल्स अचीव करने के लिए टारगेट्स बनाए होते हैं वो आपके मिस होते जाते हैं ड्यू टू बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम। लास्ट, इम्पेशेंस, आप पे धैर्य नहीं होना। जैसे कि आप इस वाली फ़ोटो में देख सकते हैं, आप कोई काम करते हो और आप कहते हैं आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी सिर्फ चाहिए जल्दी जल्दी, तो ये आपकी इम्पेशेंस को दिखाता है। लास्ट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइम या इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो बेटर मैनेजमेंट टाइम, ऐसे कौन सी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो अपनी टाइम की इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए। फर्स्ट, सेटिंग टारगेट्स एंड डेडलाइन, अपने डेडलाइंस और टारगेट्स गोल को सेट करना कि मैंने किस गोल को कैसे अचीव करना है। प्लानिंग योर वर्क, अपने वर्क को जो है प्लान कर लेना, ये भी अच्छा काम है कि कौन से काम किस वक्त में करना है, किस तरीके से करना है, तो ये प्लानिंग भी बड़ा अच्छा फैक्टर हो सकता है एक इफ़ेक्टिव टाइम टेक्निक्स का। कीपिंग फ्रेक्वेंटली यूज इंफॉर्मेशन और डिटेल रेडी, ओके, तो इसमें क्या है कि जो ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन या डिटेल यूज़ करते हैं उसको पहले से रेडी रखना है। इनकेस अगर ऑफिस का एग्जांपल लूँ तो ये ऑफिस का एग्जांपल जो होगा बेस्ट सूटेबल होगा, इस सिचुएशन पे सूट करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आप अपने ऑफिसर से कॉल रिसीव करते हैं, जैसे ऑफिसर ने आपको कोई वो दिया ऑर्डर कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इससे क्या होता है कि आपको जो है उस इन्फॉर्मेशन को अपने डेस्क पे सर्टेन प्लेस में पहले ही रेडी रखना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई कमांड रिसीव करें अपने ऑफिसर से किसी भी चीज़ को लाने के लिए, तो आपके डेस्क में क्या होगा, पहले से रेडी होगी, तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। बीइंग सिस्टमेटिक एंड टाइडी, और सिस्टमेटिक और टाइडी होना, साफ़ सुथरा और सिस्टमेटिक, हर एक पर्सन को जो है सिस्टमेटिक और टाइडी होना चाहिए, हर एक सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। अवॉइडिंग मूड स्विंग्स क्या होते हैं, अगर हमारे मूड में कुछ करने का मूड में क्या एक चेंजेस आते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लास्ट, अवॉइडिंग पर्सनल एंड अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स, हमें हमेशा अपनी पर्सनल और अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक जो लेडी जो है अपना फालतू की बातों में वक्त बर्बाद कर रही है, फालतू की बातों में मतलब कॉल रिसीव करके वक्त बर्बाद कर रही है, तो ये भी एक बैड मैनेजमेंट का फैक्टर होना चाहिए, हो सकता है। तो वो क्या करना है कि अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स को, जो फालतू की कॉल आ रही है उसको इग्नोर करो। ये कैसे होगा, जब आप अपना डिस्ट्रैक्शन जो है माइंड दूर रखेंगे, जैसे कि आप अपने सोशल मीडिया से इंटरेक्ट ना करें, इससे भी आपका एक अच्छा फैक्टर हो सकता है बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइम का जिस वक्त आप काम कर रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।